बहू ने ससुराल में बनाई बिरयानी। कामिनी की शादी एक बड़े और रईस परिवार में हुई थी। कामिनी के मायके वाले बहुत गरीब थे। गरीब घर की बेटी होने के कारण कामिनी ने महंगी सब्जियां नहीं खाई थी और न ही कभी बनाई थी। लेकिन अब वो शादी करके बड़े घर में आई थी। अब ससुराल में उसे अपनी नई जिम्मेदारियों को निभाना था। कामिनी की दो बड़ी जेठानी बड़ी शौक से तरह तरह के पकवान बनाती थी, इसलिए मीना अपनी दोनों बड़ी बहुओं की खूब प्रशंसा करती थी। एक दिन ससुराल में खास मेहमान आने वाले थे। सुबह होते ही कामिनी की सास ने उसे अपने पास बुलाया। कामिनी, आज मेरी कुछ खास सहेलियां आ रही है। तुम पनीर की सब्जी और साथ में बिरयानी बना लेना। हमारे यहाँ इसे बहुत पसंद किया जाता है। जी मम्मी जी, मैं बना लूंगी। आप कामिनी को बोल रहे हो पनीर और बिरयानी बनाने के लिए? लगता है मम्मी जी भूल गई कि कामिनी किस घर से आई है। वहां पनीर की सब्जी और बिरयानी जैसी महंगी चीजें शायद ही कभी बनी होंगी। क्यों कामिनी दीदी, ठीक कह रही हूँ ना? भाभी, जब कभी दिवाली का त्योहार या फिर किसी मेहमान का घर में आना होता था ना, तब हमारे घर में पनीर की सब्जी जैसे कि शाही पनीर, मटर पनीर, ये ना हम बनाते थे। ऐसी बात नहीं है दीदी। कामिनी की बात सुनकर उसकी जेठानी सुजाता जोर से ठहाका मारकर हंसने लगती है। क्या कहा? तीज त्योहार मेहमानों के आने पर ये सब बनता था? अरे बाप रे! देखो, हमारे घर में ना पनीर की सब्जी रोजाना बनती है, ये तो तुम देख ही रही होंगी। हम शाही लोग हैं, हमारे यहाँ पनीर ऐसे ही खा लेते हैं। मम्मी, मैं तभी बोल रही थी ना आपको कि इसे पनीर की सब्जी और बिरयानी बनाने की जिम्मेदारी मत दो। नहीं तो ये सबके सामने ना आपकी नक कटवा देगी। अरे, अगर मैं इसे आज अपने घर के स्टैंडर्ड के बारे में नहीं बताऊंगी तो फिर ये तो गरीबों वाली हरकतें हमेशा करती रहेगी ना। मैंने बोल दिया है, पनीर की सब्जी और बिरयानी आज कामिनी ही बनाएगी। आखिर इसे भी तो पता चले, अमीर खानदान की बहू बनने के बाद वहां के स्टैंडर्ड का खाना भी बनाना पड़ता है। सास और जेठानियों की बातें सुनकर कामिनी थोड़ा सा उदास हो जाती है। उसकी क्या गलती थी अगर वो एक गरीब घर की लड़की थी? कामिनी अपने कमरे में जाती है। कामिनी, क्या हुआ? तुम उदास क्यों लग रही हो? कामिनी सारी बात अपने पति राहुल को बताती है। अरे बस, तुम इतनी सी बात के लिए टेंशन ले रही हो? अरे मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम बहुत बढ़िया पनीर की सब्जी और बिरयानी बनाओगी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ये सब कामिनी की जेठानी सुजाता सुन लेती है। मम्मी जी, वो राहुल ना आज कामिनी की हेल्प करने वाला है। हाँ, मैं तो खुद अपने कानों से सुनकर आई हूँ। देवर जी ने तो आज तक एक पानी का गिलास तक उठाकर खुद से नहीं लिया, और आज देखो किचन में कामिनी की हेल्प करने के लिए बोल रहे हैं। अरे, पनीर की सब्जी और बिरयानी बनाने में कामिनी की कोई हेल्प नहीं करेगा। मैं अभी देखती हूँ कौन आता है उसकी मदद के लिए। ऐसा बोलकर कामिनी की सास अपने कमरे में चली जाती है। वाह दीदी, आपने तो सासू माँ को सब बता दिया। अब वो बेचारी कामिनी किसकी मदद लेगी? वैसे भी ना आज बहुत मजा आएगा। शाम का समय हो जाता है। राहुल जी, मुझे अभी काम शुरू कर देना चाहिए ना? हाँ हाँ, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। राहुल और कामिनी रसोई में आते हैं। तभी वहां कामिनी की सास मीना आ जाती है। राहुल, तुम जाकर अपना काम करो, और हाँ, चंदा और गोपी, तुम दोनों भी कामिनी की कोई मदद नहीं करोगे। तुम दोनों आज जाकर बगीचे की सफाई करो, और देखो रसोई की सारी जिम्मेदारी कामिनी के ऊपर रहेगी। कामिनी, 7 बजे तक मेहमान आ जाएंगे, तब तक सबका खाना बन जाना चाहिए, ठीक है? जी मम्मी जी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं सब कुछ अच्छा कर पाऊं। कामिनी को लगा था कि शादी के बाद उसकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कामिनी के साथ तो उसकी सास और जेठानी बिल्कुल पराया व्यवहार कर रही थी, पर कामिनी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद से वादा किया कि वो अपना बेस्ट देगी। कामिनी ने मन में खुद को संभाला और तय किया कि वो इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार करेगी, और वो किचन में गई।
सबसे पहले सब्जी की ग्रेवी और साथ में बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। कामिनी ने चावल धोकर भिगो दिए। अब कुछ सब्जियां भी काट लेती हूँ। अब कामिनी पनीर के टुकड़े काटकर उसे फ्राई करने लगती है। तभी जेठानी सुजाता ने आकर देखा कि कामिनी पनीर फ्राई कर रही है। अरे, लगता है ये गवार सब बना देगी। मुझे कुछ करना होगा। इतनी आसानी से इसे जीतने नहीं दूंगी। हमें इस घर में अपनी जगह बनाने में इतना समय लगा था, इसे तो मैं बताती हूँ। वाह कामिनी, तुम तो बड़े अच्छे से सब कुछ बना रही हो। हाँ, अच्छा पहले तुम जाओ, तुम्हें सोनाली दीदी बुला रही है। जी दीदी जी, मैं अभी जाती हूँ। कामिनी की रसोई से जाते ही मौका देखकर सुजाता ने पनीर में ढेर सारा नमक डाल दिया और चुपचाप बाहर चली गई। कुछ देर के बाद कामिनी आती है और फ्राई किए हुए पनीर को ठंडे पानी में डाल देती है ताकि उसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए और पनीर सॉफ्ट हो जाए। हे माता रानी, सब अच्छे से बन जाए। माँ कहती है आपके नाम से सब काम शुभ हो जाते हैं। बस आप सब ठीक कर देना। ये खाना इतना स्वादिष्ट बने कि सब अपनी उंगलियां चाटे। चलो अब जल्दी से पनीर की सब्जी बना लेती हूँ। फिर कामिनी बाकी मसाले डालकर अच्छी सी ग्रेवी तैयार करती है और फिर बिरयानी बनाने लगती है। काफी मेहनत के बाद कामिनी ने पनीर और बिरयानी बना ही लिया। एक बार ना सब कुछ चक्कर देख लेती हूँ, सब ठीक है ना। कामिनी को सब ठीक लगता है। तभी कामिनी की सास मीना की सहेलियां भी वहां आ जाती हैं। बस अब बाहर मेहमानों को सब कुछ पसंद आ जाए। खाने की मेज पर सास की सारी सहेलियां बैठी हुई थी। कामिनी पनीर की सब्जी और बिरयानी सर्व करती है। क्या बात है मीना बहन जी, आपकी छोटी बहू ने लगता है पनीर और बिरयानी बहुत टेस्टी बनाए हैं। हाँ हाँ, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। हमें तो इन्हें देखकर ही भूख लग गई। बड़ी बहू के हाथ का खाना तो हमने कई बार खाया है। आज आपकी छोटी बहू के हाथ का भी खाकर देख लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने ये पनीर और बिरयानी स्पेशल तुम सबके लिए ही बनवाए थे। मुझे पता था ये तुम सबको बहुत पसंद आएगा। जैसे ही सबने पनीर की सब्जी और बिरयानी खाई, सबके चेहरे पर एक खुशी आ गई। वाह, बहुत बढ़िया कामिनी, तुमने तो परफेक्ट खाना बनाया है। ये कैसे हो सकता है? तुमने तो पनीर में नमक तेज कर दिया था ना, फिर ये इतने टेस्टी कैसे बन गए? पता नहीं दीदी, ये कैसे हुआ। मैंने तो पनीर में नमक ज्यादा डाला था। बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने पहली बार में ही इतने अच्छे से खाना बनाया है। तुमने मेरा और मेरी सहेलियों का दिल जीत लिया है। हाँ, वाकई में मीना बहन जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। खाना बहुत टेस्टी बना है। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। कुछ देर के बाद जब कामिनी की सास की सहेलियां चली जाती है, तब कामिनी अपनी जेठानी के कमरे में जाती है। दीदी चलो आप भी खाना खा लो। हमारा मन नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, गवार कहीं की। दीदी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तो बस आपको खाने के लिए बोलने आई थी। तुम्हें क्या लगता है अच्छा खाना बनाकर तुम हमारी जगह ले लोगी, हमें नीचे दिखाओगी? नहीं दीदी, आप ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं भला आपको नीचे क्यों दिखाऊंगी? आप मुझसे प्लीज कोई ईर्ष्या की भावना मत रखो। और आप मेरी जेठानी हो, इस घर की बड़ी बहू हो दीदी आप। कामिनी अपने दिल की बात कहकर कमरे से बाहर आ जाती है। घर में सब लोग कामिनी के हाथों के पनीर और बिरयानी की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। कहीं न कहीं सुजाता बहुत शर्मिंदा थी कि उसने कामिनी के साथ गलत किया था और उसे ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए था, जिससे उनके देवरानी जेठानी के रिश्ते में दूरियां आए। रात के समय, वाह कामिनी, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था, मजा आ गया। ये सब आपकी वजह से ही तो हुआ है। अगर आप मुझे फोन पर वो वीडियो नहीं दिखाते तो मैं ये सब कभी नहीं बना पाती। वैसे ये फोन पर यूट्यूब वाले बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाते हैं ना जी, ऐसे तो मैं सब कुछ बनाना सीख जाऊंगी।
हाँ हाँ, अब तो तुम सब सीख सकती हो। कल्याणी को सब गांव वाले गांव से निकाल रहे थे। अरे इसका पति गया नहीं और ना जाने ये कहाँ से इन बच्चियों को उठाकर ले आई है। क्या पता इसी की नाजायज औलाद हो। अब इसका पति नहीं रहा तो इन्हें अपने पास बुला लिया, और क्या पता किशोर भी इसी की वजह से मरा हो। हाँ हाँ, ऐसी औरत हमारे गांव में नहीं रह सकती, निकालो इसे यहाँ से। कल्याणी के बारे में लोग तरह तरह की बातें बनाते थे। एक दिन सब लोग सरपंच को बोलकर कल्याणी और उसकी 3 बेटियों को गांव से बाहर निकाल देते हैं। कल्याणी जो कुछ साल पहले शादी करके इस गांव में आई थी, गांव वालों ने उसे बहुत प्यार और सम्मान दिया, लेकिन समय का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जान सकता। शादी के 2 साल बाद ही कल्याणी के पति का एक बीमारी की वजह से देहांत हो गया। उस समय कल्याणी को कोई औलाद नहीं थी। अब कल्याणी अकेली रहती थी। एक दिन उसे जंगल में लकड़ियां काटते समय 3 अनाथ बच्चियां भटकती हुई मिली। तीनों बच्चियां बहुत डरी हुई थी। कल्याणी ने उन्हें देखा और उनके पास गई। अरे बेटा, तुम कौन हो और तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। मेरा नाम किरण है और ये मेरी छोटी बहन मीना और सीमा है। बेटा, तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? हम दूसरे गांव से आए हैं। हमारे माता पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। हम सब चाचा चाची के घर रहती थी, लेकिन चाची हमें बहुत मारती है और बहुत काम भी करवाती है। वो हमें खाना भी नहीं देती थी, इसलिए मैं अपनी छोटी बहनों को लेकर वहां से भाग आई हूँ। अब हमें वहां कभी नहीं जाना। कोई बात नहीं बेटा, रोना बंद करो। रोते हुए बच्चे अच्छे नहीं लगते। तुम सब मेरे साथ मेरे घर चलो। इस तरह कल्याणी उन लड़कियों को अपने घर ले आई। तब से लोग कल्याणी के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कल्याणी के समझाने पर भी वहां किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। इसी वजह से कल्याणी को गांव छोड़कर जाना पड़ा। मजबूरी क्या कुछ नहीं सिखाती, वे जितने बुरे दिन दिखाती है उतना ही संघर्षशील भी बनाती है। कल्याणी बिना कुछ बोले उन बच्चियों को लेकर किसी और गांव में चली जाती है, जहां उसे कोई नहीं जानता था। वहां वह एक छोटे से किराए के घर में रहने लगी और गांव में ही मेहनत मजदूरी कर बच्चियों को पालने लगी। कल्याणी भले ही गरीबी में जी रही थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गरीब और अनाथ लड़कियों के लिए उसने जो किया वे बहुत बड़ी बात है। एक सुबह, बच्चों तुम सब उठ जाओ, सुबह हो गई है। ज्यादा देर तक सोना अच्छी बात नहीं। नहा धो लो और पढ़ने चले जाओ। माँ, सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। बेटी, सोती रहोगी तो पढ़ाई कब करोगी? जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। चल उठ जा। किरण, मीना और सीमा माँ के बोलने पर उठती हैं और जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाती हैं। गांव में एक सरकारी पाठशाला थी जहां कल्याणी की 3 बेटियां पढ़ती थी। कल्याणी खुद अपनी बेटियों को तैयार करके स्कूल भेजती थी। कल्याणी ने उन्हें घर के कामकाज भी सिखा दिए थे। पाठशाला से लौटकर वे सभी घर के कामों में लग जाती। उन सब ने अपना अपना काम भी बांट रखा था। सीमा, तू झाड़ू और बर्तन कर ले, और मीना तू अपने और माँ के कपड़े धो ले, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। इस तरह सभी लड़कियां अपना अपना काम करती। कल्याणी दूसरों के घरों में काम करती थी। उन पैसों से सभी का गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। शाम को जब कल्याणी काम से आती है, माँ आप जल्दी से हाथ मुंह धो लो, हमने सब काम कर दिया है और खाना भी बना दिया है। बेटा, ये काम तुम रहने दिया करो, मैं सब कर लूंगी, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। माँ, हम पढ़ाई भी करते हैं। तुम सब खूब मन लगाकर पढ़ना और इस गांव का नाम रोशन करना। हाँ माँ, हम सब खूब पढ़ाई करेंगे, हम अपनी मेहनत को कभी बेकार नहीं होने देंगे।
और तीनों बच्चियां कल्याणी के गले लग जाती हैं। अब तीनों लड़कियां दिन में स्कूल जाकर पढ़ाई करती और उसके बाद घर आकर घर के सारे काम करती और रात में फिर से पढ़ाई करके सोती। अपनी लड़कियों को मेहनत करता देखकर कल्याणी बहुत खुश होती। सभी लड़कियां पढ़ने में बहुत ही होनहार थी और सभी घर के काम में निपुण थी। सभी लड़कियों की तारीफ पूरे गांव में होने लगी। कल्याणी बहन ने तो लड़कियों की बहुत अच्छी परवरिश की है। सभी लड़कियां बेहद ही गुणवान और पढ़ने में अव्वल हैं। सही कह रही हो आशा, मैंने तो अपने भाई के बेटे के लिए कल्याणी की लड़की किरण को पसंद कर लिया है। दोनों की पढ़ाई पूरे होते ही कल्याणी बहन से बात करूंगी। हाँ। धीरे धीरे समय बीत गया और किरण की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई। अच्छे नंबर आने की वजह से सरकार की तरफ से उसे आगे पढ़ने के लिए मदद मिली और उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिया गया। शहर में भी किरण ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और अपने गांव का नाम रोशन किया। कल्याणी की बड़ी लड़की किरण कलेक्टर बनकर गांव लौटी और दूसरी बेटी मीना सरकारी स्कूल में टीचर बन गई और गांव में ही सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। इस तरह तीसरी बेटी इंजीनियर बनी। एक दिन, बेटी, तुम अब सब अपने अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो। मेरी यही सलाह है कि तुम अपने लिए अच्छे अच्छे लड़के पसंद कर लो। अब मैं लड़के देखने कहाँ मारी फिरूंगी। माँ, आपने बचपन से लेकर अब तक हमारी पूरी जिम्मेवारी उठाई है। हमारे माता पिता के जाने के बाद आपने ही हमें संभाला है। अगर आप नहीं होती तो आज ना जाने हमारा क्या होता। आपने हमें पढ़ाया लिखाया है और हमारी अच्छी परवरिश की है। अब आपको हमारी जरूरत है तो हम आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। जिस तरह आपने हमारी हर जरूरत को पूरा किया है, उसी तरह अब हमारा फर्ज है कि हम आपकी सभी जरूरतों को पूरा करें। हमें शादी नहीं करनी, हम सब आपके साथ रहना चाहते हैं। बाकी लड़कियां भी किरण की बात में हामी भरती हैं। माँ, अब आपको इस छोटे से घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर एक नया बड़ा सा घर बनाएंगे और हम सब वहाँ साथ रहेंगे। हाँ हाँ माँ, हम सब साथ रहेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। सभी लड़कियों ने मिलकर गांव में एक बड़ा सा घर बनवाया और अपनी माँ के साथ उस घर में रहने लगी। उसके बाद वे मिलकर गरीब और बेसहारा लड़कियों की मदद करने लगी। धीरे धीरे कल्याणी और उसकी बेटियों की इस नेक काम की चर्चा दूर दूर गांव तक होने लगी।